ओके विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग सिंपल सेंटेंस बनाने के जितने भी नियम थे उन सभी नियमों को अच्छे से पढ़ा होगा। उन सभी नियमों से संबंधित जो आपकी एक्सरसाइज है सिंपल सेंटेंस की मिससेलेनियस एक्सरसाइज जो भी है, एक्सरसाइज नंबर 8A एक्सीलेंट ग्रामर में आपकी है। बाकी किसी भी ग्रामर की कोई भी एक्सरसाइज जो आपके सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड हो, आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया हो। और आज हम यही सिंपल सेंटेंस के जितने भी नियम हैं सभी नियमों को मिलाकर एक जो एक्सरसाइज दी गई है उसको हम सॉल्व करेंगे। और आपको अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उसका सोल्यूशन जरूर प्राप्त करें। ओके, तो जैसे आज सिंपल सेंटेंस की जो एक्सरसाइज नंबर 8A है, सिंपल सेंटेंस की एक्सरसाइज नंबर 8A, ठीक है। इसके कुछ प्रश्न आपको सॉल्व किए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंस जो है एक साथ कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बनाए जा रहे हैं। बस हमें यह ध्यान देना है कि किस सेंटेंस में कैसा नियम लग रहा है, कि वो पार्टिसिपल का है, कि वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का है, इन्फिनिटिव का है, जीरंट का है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, क्या लग रहा है। आप लोग केवल ये ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, सेंटेंस बोलिए आप लोग। फर्स्ट, देयर आर 3 prisoners. देयर आर, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देयर आर 3 prisoners prisoners in the jail. prisoners in the jail. Full stop. हाँ, They are to be hanged. they are To be hanged. hanged. बस। और देयर आर 3 prisoners in the jail. जेल में 3 कैदी हैं। दे आर टू बी हैंग्ड, वो लटकाए जाने वाले हैं, यानी वो उन्हें फांसी दी जाने वाली है। तो फांसी देने के लिए 3 कैदी जेल में हैं। तो क्या है कि देयर आर 3 prisoners इन द जेल टू बी हैंग्ड। ये आपका क्या है, यह आपका इन्फिनिटिव टू का प्रयोग है। तो यहाँ पे देखिए टू बी, यहाँ पे इन्फिनिटिव मिला तो सीधे क्या लिखेंगे इसका आंसर, देयर आर 3 prisoners in the jail to be hanged. ओके, और कोई सेंटेंस। अर्चना, कौन सा सेंटेंस है? सेकंड. आप लोग जो सेंटेंस का नंबर बोलते रहिए, कौन सा बोल रहे हैं, सेकंड या थर्ड? हाँ बोलिए। अर्चना lost her book. her book. Full stop. हाँ, It was a costly book. it was a Costly book. full stop. हाँ, She lost it last evening. ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 सेंटेंस हैं कि अर्चना लॉस्ट हर बुक, अर्चना ने अपनी किताब खो दी। इट वाज ए कॉस्टली बुक, किताब कैसी थी, महंगी थी। सी लॉस्ट इट लास्ट इवनिंग, कब खोई, पिछली शाम, वो कल। तो पहले ध्यान दीजिएगा इसमें एडजेक्टिव क्या है, बुक कैसी हमारी थी, महंगी थी। पहले हम 2 सेंटेंस एक कर लेते हैं। अर्चना लॉस्ट हर कॉस्टली book. अब देखिएगा 2 वाक्य मिलकर एक हुए। अब तीसरा वाक्य यहाँ पे लिख लेते हैं, सी लास्ट इट लास्ट इवनिंग। क्लियर हुआ था ना? अब ये आंसर नहीं है। तो क्या अर्चना लास्ट कॉस्टली वो कब खोई, लास्ट इवनिंग। तो क्या हो सकता है इसका, अर्चना लॉस्ट हर कॉस्टली बुक लास्ट evening. ओके। और कोई सेंटेंस, ए आपका एडजेक्टिव क्लास से बना है। किससे बना है, सॉरी क्लास नहीं, ये यूज ऑफ एडजेक्टिव से बना है, क्योंकि क्लास तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये एडजेक्टिव से बना है। और कोई सेंटेंस 5 बोलिए। It was Sunday morning. इट वाज Sunday morning. संडे Morning. मॉर्निंग। Full stop.
हाँ, He went to market. he went to Market. market. He went to buy toys. He went To buy toys. toys. Full stop. हाँ, He wanted to buy toys. he wanted to buy Toys toys for his for his younger brother. younger Brother. ब्रदर। ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 सेंटेंस हैं और इनको सिंपल बनाना है। इट वॉज संडे मॉर्निंग, रविवार था, रविवार की संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह थी। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। ही वेंट टू मार्केट टू बाय टॉयज, वह बाजार खिलौने खरीदने गया। वह अपने भाई के लिए खिलौने खरीदना चाहता था। तो क्या इट वॉज संडे मॉर्निंग, पहले इसको क्लियर करते हैं। He went to market. He went to buy toys. He wanted to buy toys for his younger brother. तो पहले इसको हम एक किनारे करते हैं, पहले हम इन तीनों वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। तो he went to market, क्यों गया? To buy toys। पहले क्या हुआ? He, इसको इसी तरह से लिखते हैं पहले। It was Sunday morning. He went to market, किस लिए गया? खिलौने खरीदने। इन्फिनिटिव का इतना प्रयोग हुआ, टू बाई टॉयज। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग हुआ? इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हुआ। ही वेंट टू मार्केट टू बाई टॉयज। अब वो टॉयज किसके लिए? फॉर हिज यंगर ब्रदर। किसके लिए? प्रीपोजिशन देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है, फॉर हिज यंगर ब्रदर। इतना क्लियर हुआ? अब हमारा जो 4 सेंटेंस था कितने बन गए? 2। क्या? इट वाज संडे मॉर्निंग, ही वेंट टू मार्केट टू बाई टॉयज फॉर हिज यंगर ब्रदर। अब देखिए कहाँ इसमें सिंपल बनाने में अभी तक कितना नियम लगा है। इस वाक्य को हम छोड़ दे रहे हैं। ही वेंट टू मार्केट टू बाई, हाँ इतना लगा, कितना हमारा? ये लगा इन्फिनिटिव टू का प्रयोग। फॉर हिज यंगर ब्रदर, ये हमारा लगा प्रीपोजिशन का प्रयोग। 2 नियम यहाँ लगे हैं। अब हम देखते हैं वाक्य बन कैसा रहा है। इट वाज संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह थी। ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये अपने आप में स्वतंत्र है। वो बाजार जाए या ना जाए उसके ऊपर डिपेंड है। यानी रविवार होना या स्वतंत्र है, लेकिन बाजार जाना वो रविवार पर डिपेंड है, क्योंकि छुट्टी होगी तभी जाएगा। तो इतना आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, यानी कर्ता हमारा क्या है? स्वतंत्र है। इसमें क्या हो जाएगा? इट बीइंग संडे मॉर्निंग, कामा he went to market to buy toys for his younger brother। फिर हुआ? अब देखिए इसमें कितने नियम लगे। इतना नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, फिर यहां से यहां तक इन्फिनिटिव का, फिर यहां प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। यानी इस वाक्य को सिंपल बनाने में 3 नियम लगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इन्फिनिटिव का प्रयोग, फिर प्रीपोजिशन का प्रयोग। ओके, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। ओके, और कोई सेंटेंस है? बोलिए। 8 का ही है ना? हाँ बोलिए, सेंटेंस बोलिए। तुलसीदास वाज ए ग्रेट पोएट। हाँ, कौन सा नंबर है? 7। तुलसीदास वाज ए ग्रेट पोएट। फुल स्टॉप। हाँ, ही रोट द रामचरितमानस। ही रोट द रामचरितमानस। फुल स्टॉप। इट इज द हॉली बुक। इट इज द हॉली बुक ऑफ द हिंदूज।
देखिए ए आपका है, ध्यान दीजिएगा इसको, ये आपका केस इन अपोजिशन टू अ नाउन, कहने मतलब है फ्रेज इन अपोजिशन, साइड बाय साइड नाउन। तुलसीदास अ ग्रेट पोएट, और उन्होंने क्या किया, रामचरितमानस को लिखा। और यहाँ पे देखिए रामचरितमानस की विशेषता क्या था, हॉली बुक ऑफ हिंदूज। तो पहले क्या सब्जेक्ट लिखेंगे, तुलसीदास अ ग्रेट पोएट, क्या किया, रोट द रामचरित मानस। अब इसकी क्या विशेषता है, द हॉली बुक ऑफ हिंदूज, द हॉली ऑफ द हिंदूज। ओके, और कोई सेंटेंस, बोलिए सेंटेंस नंबर 9 क्या है, अशोक हाँ अशोक was the emperor of India. was the emperor of India, Full stop. हाँ He worked for the betterment he worked for the betterment betterment of his people. People. हाँ Full stop. He was very kind and generous. he was very kind And generous. and generous। बस ध्यान दीजिएगा, ए भी आपका उसी का है, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का। अशोक की क्या विशेषता है, अशोक द एम्परर ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ। अब इसने क्या किया, इसने ही अपने प्रजा की भलाई के लिए काम किया, और यह बहुत दयालु और उदार राजा था। अशोक द एम्परर ऑफ, अशोक अ वेरी काइंड एंड जनरस एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, अशोक द वेरी काइंड एंड जनरस एम्परर ऑफ इंडिया। वर्कड, इसमें क्या करेंगे, अशोक द वेरी, हाँ द वेरी, सीधे अ वेरी काइंड एंड generous emperor of इंडिया। अब यहां देखिए ये एम्परर ऑफ इंडिया, इसकी विशेषता यहाँ पे अशोक की, अशोक अ वेरी काइंड एंड जनरस एम्परर ऑफ इंडिया, वर्कड फॉर द betterment of his people। क्लियर हुआ, वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज पीपल। और किसी सेंटेंस कोई समस्या है, हाँ बोलिए। 11 Lakshmibai was the Rani of Jhansi. लक्ष्मी, I went to market. 18वां I went to market. Market. हाँ Full stop. हाँ Mohan also went with me. मोहन also Went went with me. ये आपका कंजक्शन से है, तो मैं मार्केट गया, मोहन भी गया, मैं और मोहन मार्केट गए। तो यहाँ पे 231 का नियम चलेगा, आगे प्रोनाउन कहा जाएगा मोहन एंड आई वेंट टू मार्केट। ओके, अब इस एक्सरसाइज का जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस है वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप ठीक, हाँ आई वेंट टू मार्केट, मोहन आल्सो वेंट विथ मी, यानी आई एंड मोहन वेंट टू मार्केट। ओके।